नमस्कार, BSTV देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनू सेन। बहुत स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। तो आज बात करेंगे 3 साल की सजा, सियासी मजा। जिस तरह से दिल्ली की MP MLA कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया। कांग्रेस के विधायक हैं राजेंद्र भारती दतिया से, उनको लेकर एक बड़ा फैसला आया है। कांग्रेस विधायक पर बैंक की FD को लेकर करप्शन के आरोप लगे, फर्जी तरीके से दस्तावेज तैयार किए गए, उसको लेकर यह मामला लगातार कोर्ट में चल रहा था। आज इसको लेकर कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है, 3 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अब इस पर सियासत भी हो रही है। कांग्रेस का कहना है कि यह बीजेपी की साजिश है, तो बीजेपी इस पर पलटवार कर रही है। बीजेपी का कहना है कि अगर आप गलत करेंगे तो सजा तो होगी। इसी पर पहले पूरा मामला समझ लीजिए, रिपोर्ट देख लीजिए, उसके बाद हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। दतिया कांग्रेस MLA राजेंद्र भारती को सहकारी बैंक घोटाले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए 3 साल की सजा सुना दी है। हालांकि उन्हें 50,000 के बॉन्ड पर जमानत दे दी गई है। राजेंद्र भारती ने अपने मुकदमे को ग्वालियर के MP MLA कोर्ट से दिल्ली ट्रांसफर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने राजेंद्र भारती की अर्जी स्वीकार करते हुए मुकदमे को दिल्ली के राउज एवेन्यू की MP MLA कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया। बहरहाल ये कहना अभी जल्दबाजी होगा कि उनकी विधायकी पर संकट आएगा या नहीं, लेकिन उससे ठीक पहले मामले पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि राज्यसभा सीट चुनाव सिर पर है। ऐसे में कांग्रेस विधायकों पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ कार्रवाइयां की जा रही हैं। ये बीजेपी ने पूरी राजनीतिक संस्कृति को विद्रूप कर दिया है। पहले उम्मीदवारों के, कांग्रेस के उम्मीदवारों के फॉर्म रिजेक्ट कराओ, उसमें असफल हो गए तो लोभ लालच दे के उनके फॉर्म वापस करवा दो। उसमें असफल हो गए तो उनकी छवि पर प्रहार करो, उनकी प्रतिमा बिगाड़ दो। अगर आप एक मानवीय दृष्टि से और नेचुरल लॉ और जस्टिस की दृष्टि से देखें तो ये फैसला जो है ये मन में समाता है क्या? ये समझ में आता है क्या? ये बिल्कुल समझ में नहीं आता। भारतीय जनता पार्टी ने भारत की राजनीतिक संस्कृति को रसातल में ले जाकर खड़ा कर दिया है। और जैसा पाकिस्तान में होता है कि एक दूसरे को जेल में डाल दो, एक दूसरे की छवि खराब कर दो। मध्य प्रदेश कांग्रेस को एक और बड़ा झटका। दतिया विधायक राजेंद्र भारती को सजा। 25 साल पुराने बैंक घोटाले में दोषी साबित। MP में घटेगी कांग्रेस विधायकों की संख्या। कोर्ट के फैसले के बाद दतिया MLA पर लटकी तलवार। कोर्ट के फैसले की टाइमिंग पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। राज्यसभा चुनाव से पहले कार्रवाई पर जताया संदेह। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने कसा सियासी तंज। कांग्रेस के आरोपों पर भारतीय जनता पार्टी भी पलटवार कर रही है। उसका कहना है अपराध कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, सजा कोर्ट सुना रहा है, लेकिन आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाए जा रहे हैं, जो हास्यास्पद है। कांग्रेसियों के अपराध छिप नहीं सकते, कांग्रेसी बच नहीं सकते। कांग्रेसी करें आरोप, अपराध और कोर्ट सुझाए सजा, आरोप लगाएं भाजपा पर। ये तो हो नहीं सकता, चल नहीं सकता। आपने जो अपराध किए हैं, पाप किए हैं, उसका परिणाम आपको भोगना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा। विधायक राजेंद्र भारती को 25 साल पुराने बैंक घोटाला मामले में कोर्ट ने दोषी पाया है। राजेंद्र भारती खुद कई बार ये दावा कर चुके हैं कि उनके केस को राजनीतिक दबाव के चलते प्रभावित करने की कोशिश की जा रही थी। उन्होंने सीधे तौर पर पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा पर भी आरोप लगाए थे। इसी के चलते मामला सुप्रीम कोर्ट और फिर वहां से दिल्ली की राउज एवेन्यू की MP MLA कोर्ट में ट्रांसफर किया गया था। लेकिन राजेंद्र भारती को राहत ना यहाँ से मिली और न ही वहाँ से। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV, भोपाल। तो कुल मिलाकर कांग्रेस को ये बड़ा झटका लगा है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। पूरी रिपोर्ट को आपने देखा, समझा कि किस तरह से इस पर सियासत हो रही है। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। अंबिका शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस की। इसके अलावा मंजरी जैन हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी की। भावना शुक्ला जी आप हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत। सबसे पहला सवाल अंबिका जी आपसे ही है। बड़ा झटका लगा है जिस तरह से कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। कल तक आप कह रहे थे कि ये तो बीजेपी की साजिश है, लेकिन अब तो कोर्ट ने भी दोषी करार दिया है, सजा भी हो गई, 3 साल की सजा। अब कांग्रेस के पास क्या रास्ते बचते हैं? विधायकी पर संकट है,
राज्यसभा के सियासी समीकरण भी बिगड़ते नजर आ रहे हैं। ये 24 साल पुराना प्रकरण है, लेकिन हम आप सब लोग देख रहे हैं कि राज्यसभा के चुनाव सन्निकट हैं। जिस प्रकार से तत्परता दिखाई और जो निर्णय हुए हैं, अभी मुकेश मल्होत्रा का भी आप फैसला देख लीजिए, कितने जल्दी फैसला हुआ। उनको राज्यसभा के निर्वाचन में वोट डालने से बंदिश लगा दी गई, आप वित्तीय अधिकार छीन लिए गए, आप सदन के कार्रवाई में भाग नहीं ले सकते हैं। हम तो एक बड़े विनम्रता से आपसे कहना चाहते हैं कि समान प्रकार के प्रकरणों में समान प्रकार की सजा क्यों नहीं हुई, यह भी एक चिंता का विषय है। प्रहलाद पटेल के मामले में 2 साल की सजा उनको हुई थी और उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा कर लिया, हाईकोर्ट से उनको स्टे मिल गया और अभी तक वो विधायक बने हुए हैं। तो उनके ना तो वित्तीय अधिकार खत्म हुए हैं, ना उनका किसी सदन की कार्रवाई में भाग लेने से उनको रोका गया, जबकि समान प्रकार के प्रकरण हैं। तो ये तमाम बातें चिंताजनक बातें हैं। न्यायालय के फैसले पर हमें कुछ नहीं कहना है, हमारे सामने विकल्प खुले हुए हैं। हम माननीय उच्च न्यायालय में जाएंगे, इस निर्णय से असहमत होकर हमें पूरी उम्मीद है कि हमें वहां पर रिलीफ मिलेगा और हमारे साथ न्याय होगा, उनकी विधायकी बरकरार रहेगी और हमको जस्टिस मिलेगा। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस प्रकार से षड्यंत्र पूर्वक राज्यसभा के चुनाव को अपने पक्ष में करना चाहते हैं, जबकि इनके पास वो मत नहीं है विधायकों के, लेकिन तोड़ मरोड़ करके अवांछनीय तरीकों से कैसे भी हम तीसरी सीट भी ले लें, ये इनके मंसूबे हैं, गलत मंसूबे। ये लगातार बिल्कुल, मैं आपके पास आऊंगा अंबिका जी। हमारे साथ मंजरी जैन जी भी जुड़ी हुई हैं। मंजरी जी, आप पे पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी के आरोप लगते हैं। आप राज्यसभा के सियासी समीकरण सेट करने के लिए विपक्ष के नेताओं के खिलाफ साजिश रच रहे हैं, सीधे सीधे आरोप हैं आप पर। मुझे तो बड़ा अचरज होता है कि ये वो पार्टी है जिसने लोकतंत्र का गला घोटा, उसकी आत्मा को मारने का काम किया था आपातकाल लगाकर। आज भी ना तो इनको संविधान पर भरोसा है देश के, ना इनको न्यायपालिकाओं पर भरोसा है, ना संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा है। अब 26-27 साल पुराने मामले में फैसला आया है, इसमें भी भारतीय जनता पार्टी दोषी है। घोटाले करो आप और भारतीय जनता पार्टी दोषी हो। अरे आपके पाप हैं जो आपने किए हैं, अब उसकी सजा तो न्यायपालिका देगी। अब इसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या लेना देना है, और कौन सा इसमें चुनाव हम प्रभावित करने वाले हैं? अरे हमारे तो कैंडिडेट वैसे ही जीतेंगे, आपकी संख्या तो बहुत ही कम है। तो सिर्फ जनता के बीच में झूठ बोलना, भ्रम फैलाना और अपने आप को, अपनी गलतियों को, अपने पापों को छुपाने के लिए, अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए दूसरे पर आरोप मढ़ना, ये इनकी फितरत में शामिल है। लेकिन अब जनता समझ चुकी है और इसीलिए जनता ने इनको घर बैठाने का काम किया है। और आज तक, अब इतने वर्ष होने के बाद भी जनता इन पर भरोसा नहीं कर रही है और ना ही ये जनता में अपना भरोसा कायम कर पा रहे हैं। उसका कारण क्या है? झूठ बोलते हैं। भ्रष्टाचार का बीज बोने वाला कौन था? कांग्रेस। प्रथम जब सबसे पहला इस देश के अंदर घोटाला हुआ था, तब कौन की सरकार थी? सबसे पहला हुआ था जीप घोटाला। करोड़ों रुपए की जो जीपें आई थी उस समय, तो उस समय वो जीपें चालू भी नहीं हुई थी, तो इतना बड़ा घोटाला हुआ था। तो जीप, वो जो बीज आपने बोया है उसको खत्म करने का काम जरूर भारतीय जनता पार्टी कर रही है, लेकिन न्यायपालिका स्वतंत्र है। न्यायपालिका के काम में कोई राजनीतिक दल किसी भी तरीके से दखल नहीं दे सकता है। ये आपके समय की बात थी जब आप विपक्ष को जेल में डाल दिया था आपने, और हमारी जो पत्रकारिता को आपने बांध दिया था, तो वो आपके जमाने में हुआ था। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहाँ सबको सब कुछ कहने का अधिकार है, बोलने की स्वतंत्रता है और विपक्ष अपनी बात खूब अच्छे से रखता है। यहाँ तो वहां तो विपक्ष की बोली को दबा दिया जाता था, आवाज को दबा दिया जाता था। अब न्यायपालिका फैसला दे रही है, आरोप आप बीजेपी पे मंड रहा है। तो मुझे समझ में नहीं आता कि 98 का मामला था, आपकी सरकार थी उस समय, हमारे ऊपर दोष कहाँ से आ रहा है? न्यायपालिका उसका डिसीजन दे रहे हैं, तो इसमें हमारे क्या दोष है इसमें? बिल्कुल, तो मैं आपके पास आऊंगा। एक बड़ा चिंतन नहीं महत्वपूर्ण करेंगे। सवाल है भावना जी, टाइमिंग को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। कल तक आरोप थे
अब आरोप सिद्ध हो चुके हैं, दोषी करार दिए गए हैं, 3 साल की सजा भी हो गई। हालांकि उन्हें जमानत भी मिल गई है, लेकिन अभी खतरा टला नहीं है। विधायकी पर संकट है। राज्यसभा के सियासी समीकरण किस तरह से प्रभावित होंगे, और आपने पूरी रिपोर्ट को भी देखा समझा। पॉलिटिकल रिएक्शन कांग्रेस बीजेपी के भी आपने सुन ही लिए हैं। आप इस पूरे घटनाक्रम को किस तरह से देख रही हैं? देखिए, यहाँ पे ये जो मामला है इसको हम एक सिंबॉलिक रूप में माने, प्रतीकात्मक रूप में माने। वो इसलिए कि जब हम पूरे परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, पूरे देश के मामले में जब हम देखते हैं, तो कई बार इस तरह की बातें आती है। आप कोई भी एक नेता के खिलाफ मामला होता है, कोर्ट में चलता है, स्पेशल कोर्ट में, उसके बाद में हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, बहुत सारी प्रोसेस होते हैं। और आपने बहुत अच्छी बात कही कि समय सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है। और पिछले कुछ समय से ये बात ज़्यादा बड़ी है, राजनीतिक शुचिता की बात जब हम करते हैं तो यहाँ पर सबको अपना क्रिमिनल रिकॉर्ड भी बताना होता है। जब एफिडेविट चुनाव के समय में भरा जाता है यहाँ, तो उसको जब हम देखते हैं तो कोई भी पार्टी अछूती नहीं है इस चीज़ में। और हर पार्टी आजकल ये एक दौर चल पड़ा है। जैसे पहले होता था कि मॉरल ग्राउंड पे रेजिग्नेशन कर दिए जाते थे। किसी भी पद पे बैठा हो व्यक्ति, भले एमएलए एमपी तो दूर की बात है, मंत्री भी होगा तो वो रिज़ाइन कर देते थे। बड़ी रेल की दुर्घटना होती थी, रिज़ाइन कर दिया जाता था। आज तो कोर्ट भी कहती है कि क्यों नहीं मामले में आगे बढ़ाया जा रहा है, तब सरकारें चुप हो जाती है। मंत्री का एक अंदेशा बताया जाता है कि बचाव किया जा रहा है। और जब ऐसे मामले आते हैं कि कोर्ट कन्विक्ट कर देता है किसी को, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कई बार टिप्पणी भी की है और बात कही भी है कि अगर 2 साल की आप कन्विक्शन हो गया है, जेल हो गए हैं, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे चुनाव लड़ने को लेकर हैं। तो समय एक बहुत महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि जब जब कोई चुनाव होने वाला होता है, विधानसभा का चुनाव रहेगा, राज्यसभा का रहेगा या लोकसभा का रहेगा, तो फैसले भी आ जाते हैं। पार्टियां, अच्छा, जो उसके खिलाफ बहुत बोलते हैं, किसी को भी कन्विक्शन अगर कर दिया जाता है कोर्ट के जरिए पे, तो दूसरी पार्टी उसके खिलाफ बहुत तेज़ी से बताती है कि आपके दौरान भी इतने सारे घोटाले हुए थे। तो इसमें बात ये होती है कि आरोप प्रत्यारोप का एक दौर चल पड़ता है, और आखिरी में नतीजा समझ में जनता को ये आता है कि सभी एक ही हिस्से के बन गए। किसी ने भी एग्जाम्पल सेट नहीं किया है कि आगे बढ़ के कोई सरकार अपने मंत्रियों को जो अगर कन्विक्ट हो रहे हैं उस पर एक्शन करे या अपोजिशन में बात करे। अपोजिशन ने भी आज तक, अभी मतलब पहले देते थे ऐसे उदाहरण, अब पिछले कुछ समय में नहीं दिखाई देते हैं। और चुनाव का वक्त है तो ये चीज़ें और सियासी इसका लाभ लेने की कोशिश की जाती है। अंबिका जी, एक बात हम समझना चाहते हैं कि कभी आप कहते हैं कि जो शिकायत करता है बैंक कर्मचारी हैं, कभी आप कहते हैं कि बीजेपी से जुड़ा हुआ शख्स है, कभी आप नरोत्तम मिश्रा पर आरोप लगाते हैं। लेकिन अब तो आरोप सिद्ध हो गए हैं, दोषी करार दिए हैं। अब चाहे बीजेपी का कार्यकर्ता शिकायत करे या बैंक का कर्मचारी शिकायत करे, आरोप तो सिद्ध हो गए ना, दोषी करार दिए हैं। अब तो मानेंगे आप? देखिए सोनू जी, भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्रों में कितने निचले स्तर तक जा सकती है, इसका एक उदाहरण आपको देना चाहते हैं कि राहुल गांधी के मामले में किस प्रकार से इन्होंने तत्परता दिखाई, उनकी सदस्यता निरस्त की और उनका बंगला खाली करा लिया गया, उनकी आसंदी रिक्त कर दी गई। इसके बाद हमको जो उच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय है, वहां से हमको रिलीफ मिला और फिर जो इनका षड्यंत्र था उसका पर्दाफाश हुआ। इसी प्रकार से इनका एक हिडन एजेंडा चल रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस से आए हुए लोग हैं, तो तीसरी सीट हम कैसे हासिल करें, उसके लिए तमाम प्रकार के षड्यंत्र चल रहे हैं। कोई हथकंडा ऐसा नहीं है जिसको वो छोड़ रहे हो। निर्मला सप्रे वाला प्रकरण, कितनी नैतिकता ये लोग खो चुके हैं कि अभी तक निर्मला सप्रे को, आप भी जानते हैं, आप महत्वपूर्ण चैनल पर बैठे हो, पूरा प्रदेश समझ रहा है कि निर्मला सप्रे अब कांग्रेस की सदस्य नहीं रही। लेकिन इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए निर्मला सप्रे की सदस्यता बरकरार रखे हुए है। उनके माननीय अध्यक्ष जी उस पर डिसीजन नहीं ले रहे हैं और वो वोट, जो कांग्रेस का वोट है, वो निर्मला सप्रे जी का वोट मिलेगा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को। इस प्रकार से षड्यंत्र चल रहे हैं। रहा सवाल जो बैंक कर्मचारी है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार नेता है, उनका भाई है, और तो ये भी गलत, हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कह रहे हैं तो इसमें कोई गलत बात नहीं है।
तो जो भी है दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें न्यायिक व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। उच्च न्यायालय से हमको रिलीफ मिलेगा, उनकी विधायकी बरकरार रहेगी और जो माननीय भारतीय जनता पार्टी के मंसूबे हैं वो कभी पूरे होंगे नहीं। आप तय मानिए, चाहे जितने षड्यंत्र कर लें, कुछ भी कर लें, अब पूरे प्रदेश की जनता ने ठान लिया है कि हमें सत्ता का परिवर्तन करना है और हमारे विधायक भी एकजुट है, सारी कांग्रेस एकजुट है। हमारी सीट जो तीसरी राज्यसभा की सीट है वो हमें मिलेगी। इनका कोई भी षड्यंत्र सफल होने वाला है नहीं। सोनू जी हमें बता रहे हैं, चाहे जितने स्तर निचले स्तर पर ये लोग गिर जाएं, चले जाएं, चाहे जितने प्रलोभन दिखाएं और चाहे जितने अलोकतांत्रिक तरीकों का उपयोग कर लें, लेकिन इनके सपने पूरे होंगे नहीं। मंजरी जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण आरोप, बड़ा सवाल आप पर यह भी है कि एक पॉलिटिकल पैटर्न पर बीजेपी काम कर रही है, जैसा कि आरोप विपक्ष आप पर लगाता है। पहले लालच, प्रलोभन, फिर डराया जाता है, धमकाया जाता है, अगर आप फिर भी नहीं मानेंगे तो आपकी सांसदी चली जाएगी, विधायकी चली जाएगी। तो ये पॉलिटिकल पैटर्न आप पर थोपा जा रहा है या ये जिस तरह से आप काम कर रहे हैं पॉलिटिकल फंक्शनिंग है, क्या कहा जाए इसको? देखिए, ये इनकी नाकामी है, ये इनका नकारापन है, क्योंकि जनता में ये सत्ता सुख में इतना डूब गए थे कि जनता की इनने सुध नहीं ली, कार्यकर्ता की इन्होंने इज्जत नहीं की। तो आज ये सत्ता के भूख के लिए छटपटा रहे हैं, तो अनाप शनाप इस तरीके की अनर्गल बयानबाजी करते हैं। अंबिका जी बड़े समझदार हैं, इसके बाद भी ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र न्यायपालिका डिसीजन दे रही है और आप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। वही बैंक कर्मचारी उनकी कंप्लेंट करता है, उनके ऊपर FIR होती, केस चलता है, आप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। 98 का केस है, आपकी सरकार थी, आप भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं। आपको तो तत्काल उनको कांग्रेस से निष्कासित कर देना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है, सोनू जी, इस मध्य प्रदेश के अंदर ही एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल सेट किया था जब हमारी तात्कालिक मुख्यमंत्री उमा भारती जी के ऊपर जैसे ही डिसीजन आया था, उन्होंने तुरंत इस्तीफा दिया था। ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की सुचिता की राजनीति है। और जो अभी भारती जी कह रही थी कि सब अपने अपने नेताओं को बचाते, तो उनके लिए भी ये जवाब है कि ये भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा जवाब है कि मुख्यमंत्री को तुरंत इस्तीफा देके, और वो उन्होंने इस्तीफा देकर और नैतिकता का उदाहरण दिया था, अपनी जिम्मेदारी का उदाहरण दिया था। और भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से काम करती है। आप न्यायपालिका पर सवाल उठा रहे हैं, मुझे शर्म आती है। बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि इस देश के अंदर संविधान के ऊपर उंगली उठाई जाती है, इस देश के अंदर न्यायपालिका पर उंगली उठाई है। मुझे समझ में नहीं आता, इस देश को बदनाम करने के लिए विदेश की धरती से कोसा जाता है कि लोकतंत्र खतरे में, लोकतंत्र खतरे में। इस तरीके की बयानबाजी आपके नेताओं के द्वारा दी जाती है। ये देश की जनता देखती है कि किस तरह से आप सर्जिकल स्ट्राइक पर भी सवाल उठाते हैं, किस तरह से आप बालाकोट की पर सवाल उठाते हैं। तो ये लगातार आपके द्वारा हर तरीके से, चाहे वो सैन्य क्षमता हो, आज हमारा भारत हर तरह से आत्मनिर्भर होता जाता है, हो रहा है। हम डिफेंस के मामले में शक्तिशाली होते जा रहे हैं, लेकिन आपके सवाल खत्म नहीं हो रहे हैं। आप सवाल उठाते जा रहे हैं, आप देश को कमजोर करने के लिए बयानबाजी करते हैं। आपके बयान ऐसे आते हैं, आपके नेता के बयान ऐसे आते हैं जो पाकिस्तान की हेडलाइन बनते हैं। वहां पर पाकिस्तान उनके मंजरी जी, मैं आपके पास आऊंगा। भावना जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल, जिस क्रिमिनल रिकॉर्ड की आप बात कर रही थी, आरोप प्रत्यारोप की बात आप कर रही थी, आप संसद में, विधानसभा में देखेंगी तो हर दूसरा तीसरा शख्स दागी मिलेगा। पहले जिस दौर की आप बात कर रही थी वो दौर ख़त्म हो चुका है। अब तो राजनीति में सिद्धांतों की, मूल्यों की, यहाँ पर हम देखते हैं कि अब तो सत्ता पाना ही सिद्धांत मूल बन गया है, विचारधारा बन गई है। अब वो दौर ख़त्म हो चुका है। यही तो सबसे दुख की बात होती है कि आरोप प्रत्यारोप आप बताते हैं कि अगर कोर्ट को कहना पड़े कि आपके एक मंत्री बैठे हुए हैं और आपने अभी तक उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया है, जो कि अगर महिला अधिकारी लड़ती है, जिसकी कि पूरे देश में तारीफ की जाती है, केंद्र सरकार भी तारीफ करती है, तो मुझे लगता है ये भी एक बड़े दुख की बात होती है। और जो आप बात कर रहे हैं, एक दौर ख़त्म हो गया है, हम इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं। जो अभी पिछले शायद 5 साल पहले की बात होगी, जब एफिडेविट दिया जाता है तो MPs हमारे यहाँ, हमारे देश में 45% और MLAs 43% जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, और ये खुद डिक्लेयर किया गया है। इससे आप स्थिति कितनी डरावनी है इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। और उन पर ये मामूली चार्जेस नहीं है कि किसी राजनीति द्वेष के कारण या
मर्डर और रेप जैसे संगीन आरोप लगे हुए हैं। तो करीब ये तकरीबन 50% जो बैठे हुए लॉ मेकर्स हैं ये उनके डेटा हैं। अब इसमें मैं किसी एक पार्टी के ऊपर नहीं कहूँगी कि इस पार्टी से है या वहाँ से है, ये एक ओवरऑल है और जिसमें सभी पार्टी का प्रतिनिधित्व है इन 45 और 43% में तकरीबन प्रोमिनेंट पार्टीज़ की हम बात करते हैं। तो हम इससे अंदाज़ा लगा लेते हैं कि वाकई आपने ये सही कहा कि वो दौर ख़त्म हो गया है। तो ये तो बड़े दुख की बात है कि एक अच्छाई का दौर ख़त्म हो गया है, अब ये दौर चल पड़ा है। तो इसमें यही वाले हमें नज़र आएंगी चीज़ें। अंबिका जी, एक सवाल तो ये भी है ना कि जो जितना जेल में रहता है और जेल से बाहर आने के बाद उतना ही बड़ा नेता बन जाता है, ये भी एक पॉलिटिकल ट्रेंड बन चुका है। सोनू भाई, अभी हाल में ही हमारी बहन ने कहा है में कि उमा भारती जी ने एक शुद्धता का उदाहरण दिया था, उन पर प्रकरण कोई दर्ज था और उन्होंने सीएम के पद से रिजाइन दिया था। हमारा बड़ी विनम्रता से इनसे निवेदन एक है कि आपकी भारतीय जनता पार्टी के कई मंत्रियों पर चार्ज हैं, कई विधायकों पर चार्ज हैं, आरोप हैं, प्रकरण चल रहे हैं, क्या उन्होंने उमा भारती जी के उस चरित्र का अनुसरण किया? उमा भारती जी ने जो शुद्धता का उदाहरण दिया था उस पर आप लोग खड़े उतर रहे हैं क्या? माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक महिला सैन्य अधिकारी के ऊपर आपके मंत्री जी टिप्पणी करते हैं और माननीय सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि ये गटर छाप भाषा है। इसके बावजूद भी और क्या सुनने की आवश्यकता है आपको सर्वोच्च न्यायालय से? और आप इतना कमजोर कर रहे हो लोकतांत्रिक मर्यादाओं को कि आप अभी भी अपने वोट की लालच में, अपने स्वार्थों के भय की वजह से उस मंत्री को आज भी बनाए हुए मंत्रिपरिषद में, जबकि पूरा देश ने इस पर थू की है कि आप कैसे सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों की अवहेलना करते हैं, उनकी मंशा की अनदेखी करते हैं। आप हमसे न्यायालय के निर्णय के सम्मान की बात कर रहे हैं। हम लोग न्यायालय के निर्णय का सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं, हमेशा न्यायिक प्रक्रिया में विश्वास रखते हैं, लेकिन हमारे पास विकल्प खुले हुए हैं। हम माननीय उच्च न्यायालय में जाएंगे, वहां से हमें रिलीफ मिलेगा, जिस प्रकार से राहुल गांधी जी के प्रकरण में मिला था उसी प्रकार से माननीय राजीव जी माने हमारे राजीव भारती जी के प्रकरण में भी मिलेगा। हमें पूरा भरोसा है और जो षड्यंत्र आपके चल रहे हैं राज्यसभा की तीसरी सीट जीतने के लिए, वो षड्यंत्र सफल होने वाला है नहीं। आप चाहे जितने दाव पे कर लें, चाहे जितने निम्न स्तर पर उतर आए, लेकिन आपको इसमें सफलता मिलने वाली है नहीं, क्योंकि हमारे पास मैजिक नंबर है। आप जो भी कर रहे हैं करेंगे। मंजरी जी, एक आरोप आप पर यह भी लग रहा है कि हॉर्स ट्रेडिंग बीजेपी की तरफ से की जा रही है, कांग्रेस के विधायकों को फोन कॉल्स जा रहे हैं, कई विधायकों पर प्रेशर, एक आरोप तो ये भी लग रहा है आप पर, धमकाया जा रहा है, प्रलोभन दिया जा रहा है। अंबिका जी, अपने कार्यकर्ता, अपने नेता आपसे संभाले नहीं जाते हैं और पार्टी पर, दूसरी पार्टी पर आप दोष आरोपित करो, तो ये कहाँ तक ठीक है? दूसरा, आप बार बार न्यायिक प्रक्रिया पर सवाल उठाते हो, फिर कहते हैं कि हम न्याय प्रक्रिया पर विश्वास करते हैं। तीसरा, आपने कहा कि इनके कई नेताओं के ऊपर ब्लेम है, उनने इस्तीफा दिया क्या? अरे अंबिका जी, पहले आप ये बात समझिए कि विधायक राजेंद्र भारती पर दोष सिद्ध हो चुका है, 3 साल की सजा पड़ चुकी है, इसके बाद भी उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, कांग्रेस पार्टी ने उनको बाहर नहीं निकाला, और आप बात कर रहे हैं जिन पर दोष सिद्ध नहीं हुआ, सिर्फ आरोप लगे हैं, वो इस्तीफा दे दें। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण के आचरण को भी पूरे देश ने देखा। बंगारू लक्ष्मण क्या कर रहे थे? आपके राष्ट्रीय पूरे देश ने देखा, पूरे देश ने ये भी देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या एक्शन लिया, परंपरा है, भारतीय जनता पार्टी ने क्या एक्शन लिया, ये भी आपको पता होगा। और आप लोगों ने राजनीति को व्यापार बना दिया। जो परिवार है, जो आपकी पार्टी का परिवार है, जो आप जिनकी आप देश वंदना करते हैं, चरण वंदना करते हैं, चलिए, क्योंकि समय की भी कमी है, एक भावना जी आपके पास मैं आता हूँ, संक्षेप में जवाब दीजिएगा। राजनीति होती रहेगी, आप कन्विक्शन रेट को भी देखेंगी, जांच एजेंसियों के कन्विक्शन रेट को आप देखेंगी तो 0.1% है। ये तो एक मामले में सजा हुई है। आप राजनीतिक दलों को क्या संदेश देना चाहती हैं, उन्हें किस तरह की अब पॉलिटिक्स करनी चाहिए? देखिए, लीडरशिप तभी कहलाती है कि आप कुछ अलग हट के कुछ ऐसा एग्जाम्पल दें कि जनता अपने आप से उस चीज़ की तारीफ करें।
पुराने जो लीडर्स रहते थे, पार्टी रहती थी, उनके लिए लोगों के दिल में कहीं पे भर कर ट्रक ट्रॉले या लोगों को नहीं ले जाया जाता था, लोग खुद जाते थे देखने के लिए, और ये उनका चरित्र ही होता था, उनकी पर्सनालिटी और उनका कैरेक्टर होता था। तो आज क्या बात है कि सारी चीज़ों को मैनेज करना पड़ रहा है। आपने कन्विक्शन की बात की है, कई बार बात उठी है, जैसे ईडी की बात करते हैं तो पिछले 5-10 साल में 200 के करीब मामले रजिस्टर्ड करे हैं, और जिसमें कन्विक्शन रेट वो 10% बहुत कम है जो आप बता रहे हैं। तो यहाँ पे हम धीरे धीरे जो विश्वास खोता जा रहा है, किसी भी देश के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि वहाँ की जनता का विश्वास वहाँ के सिस्टम में बना रहे। आसपास के आप देशों में हाल देख चुके हैं, तो जनता का विश्वास बना रहे, इसके लिए हर पार्टी को, हर नेता को आगे बढ़ के ये एक अपनी एक्शन के जरिए जवाब देना होगा, न कि ये सोचकर कि 230 हमारे यहाँ पे विधानसभा के सदस्य है, राज्यसभा की 11 सीटें हैं, 3 के अभी जो चुनाव होने हैं, 2 सॉलिड है, 1 के लिए जोड़ लगाना है। तो ये सब चीज़ें छोटे छोटे लक्ष्य को बताती है। लॉन्ग टर्म में गेन देखा जाएगा तो प्रैक्टिकली भी नहीं होगा, और चारित्रिक रूप से तो लोग हकीकत को जान ही जाएंगे। बिल्कुल, बड़ी महत्वपूर्ण बातें आप तीनों ने शालीनता के साथ कही। बहुत धन्यवाद। चर्चा में आप तीनों शामिल हुए, भावना जी आपका भी, और अंबिका जी आपका भी, मंजरी जी आपका भी। तो आज की चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए BS TV। नमस्कार।